कि किसने किया? दलालों का एक झुंड बैठता, और वो दलाल जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। ले रही वो खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, जिसको जो करना जा कर ले। मनोज भारती को गोली मरवानी, जाके मरवा दो। तुम एक मरवाओगे, तुम्हारे 50 जूते पड़ेंगे, तुम्हारी चांद गंजी हो जाएगी। इतनी है औकात मनोज भारती। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जब उस पीड़ित परिवार की लड़ाई पूरे समाज के लोग यहाँ लड़ रहे थे, तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उसी दिन 20 तारीख को ही मीटिंग क्यों लगाई? आपको जवाब देंगे, समझने का विषय है कि नहीं है? ये लोग हमारे विरोधी पार्टियों के क्या हैं? चमचे। सीधी बात। यहाँ का एक नामचीन चेहरा जयवीर गौतम, मैं खुद अभी तक नहीं कहा था, वो कहते हमारे खिलाफ FIR करना। ठीक है, जब उस पीड़ित परिवार को उस इंस्पेक्टर ने मारा, तुम अगले दिन जाके उसका सम्मान कर रहे हो, इसको मैं क्या मानूं? जवाब देना चाहिए ना। बताइए आप लोग। चलिए, ये तो हो गया ये बात कि जो जयवीर गौतम जी जाके उसी इंस्पेक्टर के साथ खड़े हो रहे, इसका मतलब है कि आप पीड़ित परिवार के साथ नहीं है। और उस दिन पूरी साजिश थी कि जितने भी आंदोलन में लोग पहुंचे थे, उन पे लाठीचार्ज करा दो, ये सब भाग जाए। आपके लोग ऊपर लगे हुए, आप दूसरी पार्टी पे आ जाइए जो दम भरती है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग काम नहीं कर पा रहे, वो हम करेंगे। वो कौन है? आजाद समाज पार्टी के लोग। उन लोगों ने लखीमपुर में बड़ी मीटिंग लगाई। उन लोगों ने लखीमपुर में बड़ी मीटिंग लगाई, उसका पूरा फेसबुक पे आप लोग देख सकते हो। मीटिंग हमारी सफल हुई, इसका मतलब आप लोग भी पीड़ित परिवार के पक्ष में नहीं। क्यों? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोग समाज से गद्दारी कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि हमें जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसमें से दलों को निकाल के सही लोगों को चुनना पड़ेगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और ये तभी हो पाएगा जिस तरह से मैंने आपको उस दिन मना किया कि नहीं, हम ज्ञापन नहीं देंगे। अगर मैं चाहता लेके चला जाता, लाठी चलती, क्या होता? मनोज भारती तो नेता बन जाता। लेकिन मुझे अपने समाज को आंख में झोंक के नेता नहीं बनना, ना मुझे विधायकी सांसद चाहिए। उसके लालच में मैं अपने समाज को आंख में झोंक दूं। और बड़ा खुश हुए, कह रहे यार देखो, उन लोगों ने तो वहीं ज्ञापन दे दिया, वहां तक जाने की हिम्मत नहीं। हमारे समाज के लोग करें, वो उकसा रहे हैं कि लोग ऐसी गलती करें जिससे इनका नाम करा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो एक पार्टी अभी खड़ी हो रही है, आजाद समाज पार्टी का जो आज क्रेज बन रहा है, जब वो अभी से इस पक्ष में नहीं है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तो क्या हमको उसके साथ जाना चाहिए? ऐसे लोगों को जूते मार के भगा दो, जो भी हो आ जाए। और जो ये समाज के दल्ले हैं, जिसने हमारे बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया, किसी और ने नहीं खत्म किया, कि हमारे आपके बीच जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन्होंने खत्म किया। तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया खत्म करने नहीं आया, आया है क्या? नहीं आया ना। तो किसने खत्म किया? हमारे लोगों ने। तो उनका इलाज अब जरूरी है। तो अगर आप इलाज नहीं कर पाओगे, तो आप अपने बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने के लिए तैयार हो जाओ, और यही सब इलाज करेंगे, क्योंकि दल्ले समाज में ही है ना। यही जाके बताएंगे कि फलाना की लड़की बहुत अच्छी, फलाना की मेहरबा बहुत अच्छी, फलाना के पास बहुत अच्छी जमीन है। ये कौन बताएगा जाके? ये दल्ले, यही तो हमारे बीच दल्ले। तो इससे पहले दलालों की ताकत ज्यादा बढ़ जाए, तो बहन जी को भी आगाह करना पड़ेगा। और बहनें तक हम मिलने जा नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों ने फाउंडेशन लगा दिया, बहन से मिलना है तो दक्षिणा दो। बहन जी ने थोड़ा ना कहा कि हमको 2 लाख रुपए दो तब हम मिलेंगे।
हम बहन जी से अपनी बात कह ना पाए। जब बहन जी से मिलना हुआ कहाँ जाओगे? जिलाध्यक्ष के पास। और जिलाध्यक्ष लोग क्या करेंगे? मैं कोऑर्डिनेटर से बात कर रहा हूँ। जब बात निकल के आएगी तो क्या कहेंगे? रुपया 2 लाख दो तो जो है हमसे मांगा गया। एक नहीं सैकड़ों लड़के तो लिया भी गया, तक मिलवाया नहीं गया। ऐसे 50 लड़के मैं आपको दे सकता हूँ जिन्होंने 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक दिया हुआ है कि बहन जी से मिलवा दो। इस समाज के दल में पैसे भी ले लेते, मिलवाते नहीं। तो बहन जी से मिलने के लिए हमको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा भी हमारे पास है, 2 लाख रुपया ये हम दें आपको और आप हमें बहन से मिलवाओ। तो अब उसका एक ही रास्ता है कि हम ये चाहते हैं कि वास्तव में अगर बहन जी हमारी नेता है और उनके अंदर दर्द है, इस जिले में 13 लाख एससी वोटर, कितना 6, साढ़े 6, 7 लाख तो चमारी, बाकी जो और हमारे भाई टोटल कास्ट के 5-6 लाख को कितने हो गए? 12-13 लाख आबादी हमारी। अति पिछड़े पिछड़े अन्य जो लोग रहते हैं वोटर उन्हीं के तो है। अगर ये उनके वोटर नहीं तो आपने 4 बार सरकार कैसे बनेगी? इसका मतलब आपके वोटर है। तो भाई हम 2 लाख रुपए दे के आपसे मिलने जा नहीं पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि समाज के लोग आपके अपने हैं तो मुझे लगता है कि एक बार आपको लखीमपुर में आके समाज से उनका दुख दर्द पूछना चाहिए। कितने लोग हमारा विरोध कर रहे हो, कितने लोग समर्थन कर रहे हो, ये बताओ। विरोध में कितने लोग हैं? अरे हमारी बात का विरोध कितने लोग कर रहे हैं? और समर्थन कितने लोग कर रहे हैं? आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 9 अक्टूबर को बहन जी ने बुलाया है। ठीक, हम वहां जाके क्या करेंगे? वहां दूर से बैठ के देखेंगे, किलोमीटर बहन जी वहां से भाषण दे रही है। वो यहाँ के लोग इसलिए परेशान हैं, यार भीड़ नहीं ले जाएंगे तो बहन निकाल देंगे, और जब भीड़ दिखेगी तभी तो टिकट बिकेगा। खुले डंडी की चोट पे गया, टिकट नहीं बिकता है। कहीं फला विधानसभा में कितना चमार पसिया धोबी भालू में, कहीं भैया 70,000, कहीं 70,000 लोग तो अपने हो गए। कहीं रेट लगाए तो 5 करोड़, और ढूंढो 5 करोड़ वाला, ये सब ढूंढने में लग जाएंगे। ठीक है, तो वो टिकट नहीं बेचते हो, क्या कहते हैं, चमार को बेचते हैं, नकदी बोली इकट्ठा बेचते हैं। ऐसा है नहीं है? अरे हमारा मुंह देख के मत बात करो यार, सीधी सीधी बताइए, ऐसा है या नहीं? आप एक चीज ये बताइए, दिन रात सेक्टर अध्यक्ष बढ़ता है कहाँ? पार्टी के काम के लिए। बूथ अध्यक्ष बढ़ता है पार्टी के काम के लिए। कभी जिला अध्यक्ष आया? इतना बड़ा प्रकरण हो गया, जेबीगंज का जिला अध्यक्ष आया नहीं आया? लखनऊ से कोई चल के आया? नहीं आया ना, यानी काम यहाँ का आदमी कर रहा है। तो उसको पता है ना कि यहाँ पे व्यक्ति कौन अच्छा है या कौन बुरा है, या किसकी छवि अच्छी है या किसकी छवि खराब है। किसको पता है? जो सेक्टर अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष, क्योंकि 5 साल गाली तो वही खाते हैं ना, मुकदमे भी उन्हीं के ऊपर होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर विधानसभा का टिकटों का चुनाव करने का अधिकार सेक्टर अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों को दिया जाए, तब एक सही प्रत्याशी का चुनाव हो पाएगा। तो अगर आप लोग इस भरोसे रह गए कि कोऑर्डिनेटर गाजियाबाद से आएगा और आदेश दे देगा कि फला भेज रहे कैंडिडेट, इसको जिता के भेजो, हम तुम्हारे गुलाम है क्या वोटर तुम्हारा गुलाम? मेरा मानना है कि बहन जी अगर लखीमपुर में नहीं आती हैं